प्रिय साधकों, आपकी रीढ़ केवल हड्डियों का ढांचा नहीं है बल्कि 12 उच्च ऊर्जा केंद्रों की एक सीढ़ी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन केंद्रों के कपाट बंद हैं? भगवान शिव आज की 7वीं धारणा में हमें वो अविनाशी ध्वनियाँ दे रहे हैं जो किसी मिसाइल की तरह से आपकी स्थूल बुद्धि के बंधनों को तोड़कर आपको सीधे शिवत्व से जोड़ देते हैं। आज हम जानेंगे उन 12 बीज मंत्रों को जहाँ ध्वनि प्रकाश में बदल जाती है। तो तैयार हो जाइए अपने भीतर के ब्लूप्रिंट को रिप्रोग्राम करने के लिए और स्थूल से मुक्त होकर शिव बन जाने के लिए। सभी को नमस्कार। मैं सुदेश शर्मा सुधि ज्ञान साधना के इस 7वें अध्याय में आपका हृदय से अभिनंदन करती हूँ। साधकों, अक्सर हम ध्यान में बैठते हैं लेकिन हमें लगता है कि हम किसी दीवार से टकरा रहे हैं। ऊर्जा ऊपर तो उठना चाहती है लेकिन चक्रों के द्वार बंद मिलते हैं। स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी इस श्लोक की व्याख्या में एक अद्भुत सत्य प्रकट करते हैं। वे कहते हैं कि मंत्र वो मिसाइल है जो बिजली की गति से यात्रा करती है और हमारे भीतर के स्थूल पदार्थ को दिव्य ऊर्जा में बदल देती है। आज की ये 7वीं धारणा हमें क्रम सिखाती है, यानी वो यात्रा 12 पड़ावों की है। यहाँ हर केंद्र का अपना एक पासवर्ड है, अपना एक अक्षर है, अक्षर जिसका कभी क्षरण न हो, जो अविनाशी हो। जब हम लम, वम और रम जैसे बीज मंत्रों का सही उच्चारण, सही रंग और सही नाद के साथ प्रयोग करते हैं तो हम केवल मंत्र नहीं जप रहे होते बल्कि हम अपने DNA और अपने सूक्ष्म शरीर के ब्लूप्रिंट को रिप्रोग्राम कर रहे होते हैं। आज के इस सत्र में हम स्थूल यानी भौतिक शरीर के भारीपन से मुक्त होंगे, फिर सूक्ष्म यानी मन के विकारों से मुक्त होंगे और अंततः उस परिस्थिति में पहुंचेंगे जहां शक्ति और शिव का वियोग सदा के लिए समाप्त हो जाता है। आज हम जानेंगे कि कैसे एक छोटी सी ध्वनि आपके भीतर के सोए हुए शिव को जगा सकती है। तो चलिए इन 12 द्वारों की मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करते हैं, समझते हैं उस श्लोक को जिस श्लोक में ये ज्ञान दिया गया है। 30वें श्लोक में कहा गया है, क्रम द्वादशकम सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम स्थूल सूक्ष्म परस्थित्या मुक्त्वा मुक्त्वा अंततः शिवः। अर्थ है 12 अक्षरों के उचित ज्ञान के माध्यम से 12 केंद्रों को क्रमिक रूप से भेदना चाहिए। इस प्रकार स्थूल से मुक्त होकर फिर सूक्ष्म से एक एक करके मुक्त होकर कुंडलिनी अंत में शिव बन जाती है। साधकों, शिव यहाँ एक बहुत बड़ा सूत्र दे रहे हैं, सम्यक द्वादशाक्षर भेदितम। इसका अर्थ है इन 12 केंद्रों को भेदने के लिए हमें 12 विशिष्ट अक्षर या बीज मंत्रों की आवश्यकता है। और स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी कहते हैं कि ये बीज मंत्र किसी मिसाइल की तरह होते हैं। जैसे एक मिसाइल घने अवरोधों को चीरती हुई अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है, वैसे ही ये मंत्र हमारी स्थूल भौतिक चेतना को विस्फोटित करके हमें सूक्ष्म और पारलौकिक अवस्थाओं में ले जाते हैं। मंत्र का अर्थ ही है मनन त्रयते इति मंत्रः, जो मन को उसके बंधनों से आजाद कर दे। चलिए इन 12 द्वारों के पासवर्ड्स को समझते हैं। अपनी सजगता को एक एक केंद्र पर लाएं। पहला द्वार है मूलाधार, इसका बीज है लम। ये पृथ्वी तत्व का कोड है जो आपको स्थिरता देता है। दूसरा द्वार है स्वाधिष्ठान, इसका बीज है वम। ये जल तत्व की ऊर्जा को संतुलित करता है। और तीसरा है मणिपुर, इसका बीज मंत्र है रम। ये वो अग्नि है जो आपके पुराने कर्मों और विकारों को भस्म करती है। चौथा है अनाहत, हृदय, इसका बीज है यम। ये वायु की तरह हल्कापन और प्रेम देता है। पांचवा है विशुद्धि और ललन चक्र, यहाँ का बीज मंत्र है हम। ये शुद्धि और अभिव्यक्ति का केंद्र है। और 7वां द्वार है नासिकाग्र, इसका बीज मंत्र है सो। और इसके बाद के उच्च केंद्र हैं आज्ञा, मनस, सोम, बिंदु और सहस्रार। इन 5 दिव्य केंद्रों को खोलने वाला महाबीज है ओम। वह अनंत ध्वनि जिसमें ब्रह्मांड की सारी आवृत्तियां समाहित है।
शिव यहाँ अक्षर शब्द का प्रयोग करते हैं। अक्षर का मतलब है जिसका कभी क्षर ना हो, जो कभी नष्ट ना हो। हमारे शरीर में 51 ऊर्जा केंद्र हैं और संस्कृत में 51 अक्षर उन्हीं केंद्रों की ध्वनियाँ हैं। जब आप इन मंत्रों का सही वर्ण, रूप और नाद को एक साथ अभ्यास करते हैं तो आपके मस्तिष्क के वो हिस्से जाग जाते हैं जो अब तक सोए हुए थे। यह एक शब्द का जाप नहीं है, यह अपनी कोशिका के भीतर दबी हुई ईश्वरीय शक्ति को सक्रिय करना है। जैसे जैसे कुंडलिनी इन 12 द्वारों को पार करती है, आपका अनुभव बदल जाता है। शुरुआत में आपको शायद केवल रंग दिखें, लेकिन जैसे जैसे आप सूक्ष्म होते जाते हैं, वही रंग दिव्य प्रकाश और अनाहत नाद में बदल जाता है। अंततः कुंडलिनी इतनी सूक्ष्म हो जाती है कि वह सूक्ष्म जगत के सारे बंधनों को पीछे छोड़ देती है। जब अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं तो शक्ति और शिव का वो वियोग जो जन्मों से था सदा के लिए समाप्त हो जाता है। कुंडलिनी स्वयं शिव बन जाती है। तो चलिए अब छोटे से ध्यान में बैठकर इसका अनुभव चखते हैं। सीधे होके बैठें, अपनी रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखें, जैसे आकाश की ओर जाता हुआ एक दिव्य मार्ग हो। अपनी आँखों को कोमलता से बंद करें, जैसे कमल की पंखुड़ियाँ आपस में बंद हो रही हों। एक गहरी सांस लें और उसे धीरे से छोड़ते हुए महसूस करें कि आपका शरीर अब एक ऊर्जा का मंदिर बन चुका है। आज हम उन 12 द्वारों को खोलेंगे जो आपके भीतर के शिव को कैद किए हुए हैं। अपनी सजगता को रीढ़ के सबसे निचले हिस्से मूलाधार पर ले आए। अब मेरे साथ मानसिक रूप से इन बीज मंत्रों का उच्चारण करें और देखें कि कैसे ये मिसाइल की तरह आपके चक्रों के बंधनों को भेद रहे हैं। मूलाधार पर लाल रंग के पॉइंट की कल्पना करें। मन ही मन गूंजने दें, लम लम लम। महसूस करें आपकी जड़ें मजबूत हो रही हैं। मूलाधार से थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान पर ध्यान लगाएं, जो नाभि से थोड़ा नीचे है। वहाँ पर महसूस करें एक नारंगी रंग का पॉइंट है। वम मंत्र का जाप करेंगे। वम वम वम। आपकी भावनाएं शुद्ध हो रही हैं। अब तीसरे द्वार पर ध्यान लगाएं। मणिपुर चक्र नाभि से थोड़ा सा ऊपर और नाभि पर उस पर प्रहार करें रम मंत्र से। रम मंत्र बोलेंगे। रम रम रम। आपकी सारी अशुद्धियां जलकर राख हो रही हैं। अब चौथा द्वार अनाहता हृदय, हरा रंग का पॉइंट है वहाँ छाती के बीच। यम मंत्र का जाप करें। यम अपने हृदय में गूंजने दें। यम यम। आपका हृदय अनंत प्रेम के लिए खुल रहा है। पांचवा द्वार विशुद्धि और ललन। गले में अनुभव करें। हम हम हम। आपकी वाणी दिव्य हो रही है।
अब ऊर्जा और भी सूक्ष्म हो गई है। नासिकाग्र पर ध्यान लगाएं और अनुभव करें। सो 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 श्वास और चेतना का मिलन हो रहा है। अब अगले द्वार पर चले। इसके ऊपर आज्ञा चक्र, मस्तक मध्य, भ्रिकुटी मध्य में ध्यान लेकर के जाएं और गूंजने दें। ओम ओम ओम। इसके ऊपर मनस, सोम, बिंदु और सहस्रार, इस महाबीज को अपने पूरे अस्तित्व में गूंजने दें। ओम ओम ओम। देखें, ये ओम की ध्वनि एक सुनहरे प्रकाश की तरह आपके सिर के शिखर को चीरती हुई ऊपर बढ़ रही है। स्थूल पीछे छूट गया है, सूक्ष्म विलीन हो गया है। अब कोई मंत्र नहीं बचा, कोई ध्वनि नहीं बची। कुंडलिनी अब स्वयं शिव बन चुकी है। 12 केंद्रों को पार करके आप उस अनंत आकाश में पहुंच चुके हैं, द्वादशांत में पहुंच चुके हैं, जहां द्वैत समाप्त हो गया है। शक्ति और शिव का वियोग खत्म हो चुका है। अब केवल मौन है, एक अविनाशी शांति है। महसूस करें, शिवोहम 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 शिवोहम। धीरे धीरे इस अनंत शांति को अपने रोम रोम में समाहित करते हुए वापस आएं। महसूस करें कि आपके भीतर के 12 द्वार अब खुल चुके हैं और दिव्य ऊर्जा निर्बाध रूप से बह रही है। अपनी हथेलियों को आपस में रगड़ें, उन्हें अपनी आँखों पर रखें और उस आंतरिक प्रकाश का स्वागत करें और कोमलता से अपनी आंखें खोलें। प्रिय साधकों, आज आपने जाना कि कैसे ध्वनि की एक सूक्ष्म लहर आपके भीतर के 12 द्वारों को खोल सकती है। लेकिन ये अनुभव केवल एक बार का नहीं है। इसे अपने न्यूरल पाथवे और अपनी ऊर्जा में स्थायी बनाने के लिए इस सप्ताह में आपको ये साधना सूत्र दे रही हूँ। साधना का निर्देश ये है, अगले 7 दिनों तक सुबह या शाम केवल 5 मिनट के लिए बैठें। अपने रीढ़ को सीधा करें और मूलाधार से सहस्रार तक एक एक केंद्र पर अपना ध्यान ले जाएं। हर केंद्र पर उस विशेष बीज मंत्र का केवल 3 बार मानसिक जप करें। कल्पना करें कि मंत्र का उच्चारण करते ही वह चक्र एक मिसाइल की तरह सक्रिय हो रहा है और आपकी सारी स्थूल अशुद्धियों को जला रहा है।
याद रखिए, मंत्र एक अक्षर है जो कभी नष्ट नहीं होता। जितना आप इन ध्वनियों से जुड़ेंगे उतनी ही जल्दी आपकी कुंडलिनी शिवत्व में विलीन होकर आपको असीम शांति प्रदान करेगी। आज आपने उन 12 कपाटों को खोला है जो आपको एक साधारण मनुष्य बनाकर रखे हुए थे। अब आप उस अविनाशी अवस्था की ओर बढ़ चुके हैं जहां भय और चिंता का कोई स्थान नहीं है। अगले एपिसोड में हम श्लोक 31 8वीं धारणा की यात्रा करेंगे। वहाँ महादेव हमें सिखाएंगे कि कैसे उस अपरिमित आनंद को प्राप्त किया जाए जो हमारी 5 इंद्रियों के पार है। हम जानेंगे कि कैसे रिक्त स्थान में ध्यान लगाकर हम स्वयं आकाश बन सकते हैं। यदि आज के इस बीज मंत्र ध्यान ने आपके भीतर कोई स्पंदन पैदा किया है तो कमेंट्स में अपना अनुभव शिवोहम लिखकर साझा करें। आपके शब्द अन्य साधकों के लिए प्रेरणा बनेंगे। मैं सुदेश शर्मा आपके भीतर की उस अविनाशी शिव को नमन करती हूँ। साधना के मार्ग पर अडिग रहें। शुभमस्तु। ओम नमः शिवाय।